जय श्री हरि विष्णु दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो योगिनी एकादशी की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आपको हम आज योगिनी एकादशी के बारे में बताएंगे और इस वीडियो में हम बात करेंगे आने वाली एकादशी इस महीने में किस तारीख को पड़ रही, 21 या 22 जून को। तो जो एकादशी है, योगिनी एकादशी, व्रत कब रखा जाएगा, व्रत का पारण कब किया जाएगा, पूजा विधि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको इसी एक ही वीडियो में प्राप्त होगी। तो इसलिए वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा और न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखिएगा। योगिनी एकादशी व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस व्रत को करने से पाप का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। योगिनी एकादशी का व्रत विशेष रूप से उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो किसी श्राप से पीड़ित हैं। मान्यता है कि इस दिन विशेष पूजा विधि और व्रत के माध्यम से जो श्राप होता है उसका प्रभाव कम किया जाता है और जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। महाभारत में वर्णित है कि गांधारी के श्राप के कारण भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका का जलमग्न हो गया था। तो इस श्राप का प्रभाव देवताओं पे भी पड़ता है, इसलिए योगिनी एकादशी के दिन विशेष पूजा विधि से श्रापों का प्रभाव कम किया जा सकता है। योगिनी एकादशी व्रत कथा में यह उल्लेख है कि इस दिन विशेष पूजा विधि और व्रत के माध्यम से श्राप का प्रभाव कम किया जा सकता है और जीवन में सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा, मंत्र जाप और व्रत का पालन करने से व्यक्ति के सभी पाप समाप्त होते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आज हम आपकी कन्फ्यूजन दूर करेंगे इस वीडियो के माध्यम से और सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इस वीडियो में मिलेगा। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। यह एकादशी, योगिनी एकादशी, यह सौभाग्य देने वाली एकादशी है। सौभाग्य कैसा? ऐसा सौभाग्य यदि कोई अभागिन स्त्री इस व्रत को कर लेती है तो उसका सौभाग्य जाग जाता है। यह व्रत विशेष रूप से पुण्यदायक माना जाता है और इसके द्वारा सभी पाप जो होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से 18,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य मिलता है। जिस व्यक्ति को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है या जिसके पास हाथों की लकीरों में दुर्भाग्य लिखा है या किसी की बद्दुआ लगी हो तो वह दोष सारे समाप्त हो जाते हैं, मिट जाते हैं। एकादशी के प्रभाव से सौभाग्य जागृत होता है। योगिनी एकादशी सौभाग्य को जगाने वाली एकादशी होती है, सभी दुखों का नाश करती है। यह एकादशी आपके जीवन में आर्थिक परेशानी चल रही है तो योगिनी एकादशी व्रत का एक उत्तम उपाय हो सकता है। आपके जीवन में कलेश चल रहा है और मोक्ष की कामना करते हैं तो इससे बड़ा कोई उपाय नहीं हो सकता है। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में आप लोग ओम नारायण नमः इस मंत्र की बहुत अधिक महिमा है। इस आषाढ़ माह में यह मूल मंत्र है, इसका जितना अधिक हो सके लिखिए, जहाँ अवसर मिले वहाँ लिखिए। जो पूजा कर रहे हैं उसमें इसका प्रयोग कीजिए। तुलसी में जल दे रहे हैं तब भी ओम नारायण बोलिए, पीपल को जल दे रहे हैं तब भी ओम नारायण बोलिए, स्नान कर रहे हैं, बस इसी एक ही मंत्र का आपको जाप करना है और इसी को कमेंट में लगना है, ओम नारायण नमः। जितना अधिक आप लिखेंगे, जितना अधिक बोलेंगे इस पूरे आषाढ़ माह में उसका कई हजार गुना पुण्य आपको प्राप्त होगा। यह पौराणिक बात है। जानकारी आरंभ करते हैं। तो बात करते हैं आने वाली एकादशी के बारे में। आषाढ़ माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में। इसका नाम है योगिनी एकादशी। तो यह वह एकादशी जो आपके जीवन का दुर्भाग्य मिटा सकती है। यह व्रत जो भी लोग करने वाले हैं, 10वीं तिथि से कुछ ऐसे कार्य हैं जिनको त्याग देने हैं तो जो नहीं करना चाहिए, जैसे कि कांसे के बर्तन में भोजन करना या 10वीं तिथि को ही अर्थात व्रत के एक दिन पहले ही बंद कर देना है। आपको व्रत के एक दिन पहले से ही आपको कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन तो आप सभी जानते हैं कि नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल नहीं खानी चाहिए, चने की दाल नहीं खानी चाहिए, हरी सब्जियां नहीं खानी चाहिए, गोंडा का साग, चने का साग नहीं खाना चाहिए
तो और बैगन नहीं खाना चाहिए और शहद भी प्रयोग नहीं करना है। तो वो लोग पूछते शहद प्रयोग नहीं करेंगे तो पंचामृत कैसे बनाएंगे? तो पंचामृत के स्थान पे गंगा जल मिला दीजिए और 10वीं तिथि को इन सब चीज़ों का त्याग कर देना है। योगिनी एकादशी पर आपको दूसरे का अन्न नहीं खाना है और 10वीं तिथि को भी आपको दूसरी बार भोजन नहीं करना है। 10वीं तिथि को भी भोजन एक ही समय में करना है, दोपहर के बाद में अन्न ग्रहण नहीं करना है। और ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, आपको एक दिन पहले से ही करना चाहिए। यह नियम है जिनका पालन आप लोगों को अवश्य रूप से इस आने वाली योगिनी एकादशी के व्रत में करना चाहिए। और व्रत वाले दिन की बात करते हैं तो व्रत वाले दिन आपको पान नहीं खाना चाहिए। यदि किसी की आदत है पान खाने की, गुटखा खाने की, तो उसको व्रत में नहीं खाना चाहिए, यह व्रत को खंडित करता है। दातून नहीं करना चाहिए, जो आप मंजन प्रयोग करते हो उसको भी आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें भी या तो नमक आता है या तो केमिकल होता है। दूसरों की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए और आप पापी मनुष्यों के साथ नहीं रहना है, उनसे बातचीत भी नहीं करना चाहिए, सब त्याग दे दीजिए। क्रोध गुस्सा भी नहीं करना है और नित्य भाषण का भी त्याग कर देना चाहिए। और व्रत वाले दिन अगर भोजन की बात करें, आहार की बात करें तो फल आहार का सेवन करना चाहिए। तेल और अन्न, नमक, इन तीनों चीज़ को वर्जित बताया गया है, तो इनका सेवन भी आपको नहीं करना है। यह वह वस्तुएं हैं जिनका आपको परित्याग करना है और इसको बंद कर देना है 10वीं तिथि से। और जो एकादशी वाली चीज़ है कि योगिनी एकादशी को क्या नहीं खाना है, वह हमने आपको बता दिया है कि इसका व्रत पूजन कैसे करेंगे। तो ये योगिनी एकादशी वाले दिन सभी को सूर्योदय होने से पहले उठ जाना चाहिए और वैसे तो संभव हो स्नान कीजिए और गंगा जी में जाकर के स्नान कीजिए, क्योंकि इसकी महिमा बहुत अद्भुत है और इसका जो पुण्य है ना वो कार्तिक स्नान से भी 1000 गुना अधिक है। तो उसको ज़्यादातर लोग जानते नहीं हैं और उसका कारण भी भगवान श्री हरि विष्णु का एक श्राप है कि या कहें कि भगवान श्री हरि विष्णु का एक वचन है जो उन्होंने यमराज को दिया था कि महिमा इसका पुण्य सभी मासों में सर्वोत्तम है। यदि आप कार्तिक स्नान को या कार्तिक मास को सबसे उत्तम समझते हैं तो ये आपकी भूल है। इसका कारण क्या है? कलयुग में इस मास के बारे में अधिकतर लोग नहीं जानते, इसकी महिमा, इसके महत्व को नहीं जान पा रहे हैं। इसका कारण क्या है या इस वीडियो से आप लोगों को पता चल गया होगा। इस आषाढ़ मास में स्नान दान करना बेहद पुण्य का काम होता है। तो वर्णन होता है यमराज स्वयं भयभीत हो गए आषाढ़ मास के पुण्य को जब पृथ्वी वालों ने प्राप्त करना शुरू किया था, तो उनका पूरा नरक रूप खाली हो गया, यम लोग खाली हो गए, यमदूतों को कोई मिलता नहीं था, क्योंकि सब स्नान करके अपने पाप धो लेते थे। तब वह रोते हुए पहुँचे विष्णु भगवान के पास कि प्रभु आपने यह क्या मानस बनाया है? ये तो 7 पीढ़ी के जो पुराने जीव हमारे यहाँ नर्क में पड़े थे उनके साथ में पीढ़ी में आकर के स्नान कर लिया, आपका पैसा आपका, और वह वहाँ से तृप्त हो गए। मेरा तो काम ही बंद हो गया है। बड़ा ही रोचक प्रसंग है, इसको जरूर सुनिए। तो एकादशी वाले दिन आपको सूर्योदय से पहले उठ जाना है। उठने के बाद स्नान आदि करें, पूजन स्थल की साफ सफाई किए और गंगा जल छिड़क करके शुद्ध कर लीजिए। फिर एक आसन लगा लीजिए। और बात आती है कि सामग्री में हमें क्या क्या चाहिए, तो सामग्री आप लोग लिख लीजिए। सामग्री में आपको भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा या तस्वीर, माधव रूप की अगर तस्वीर है आपके पास में तो बेहद उत्तम है, अगर नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, अगर है तो वो साथ में दोनों एकादशियों का ही पूजन हो जाएगा। एक चौकी, पीला वस्त्र, रोली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, पुष्प की माला और तांबे का एक लोटा। तो ये सारी सामग्री आपको ज़रूरत होगी। पंचामृत बनाने के लिए कच्चा दूध, घी सहित शक्कर, ये 5 चीज़ें पंचामृत बनाने के लिए, क्योंकि एकादशी व्रत है इसमें शहद प्रयोग नहीं होगा, तो उसके स्थान पर गंगा जल की सारी वस्तुएं एकत्रित कर लें, सामग्री एकत्रित कर लें। तांबे का लोटा लें, उसे अच्छे से मांज लीजिए और पहले गंगा जल भरिए, फिर उसके बाद में शुद्ध जल भर लीजिए। आसन लगा करके बैठ जाइए और पूजन आरंभ कर दीजिए। एक पुष्प से सभी सामग्री पर और स्थान पर पहले छींटे दीजिए। इसका लाभ यह होगा कि इससे जो स्थान है, वो जो सामग्री है, वो सभी पवित्र हो जाएगी।
छींटे दीजिएगा। से अपने पवित्र कर लिया है, शुद्धिकरण कर लिया है, भगवान को विराजमान करेंगे और उससे पहले अपने हाथों को अच्छे से धो लीजिए और सीधे हाथ में जल लेना है और संकल्प लेना है आपको। संकल्प के लिए एक फूल, थोड़े से अक्षत और एक सिक्का लेकर के संकल्प लीजिए आप लोग कि हे ईश्वर, हम आपकी पूजा कर रहे हैं, हम आपका आवाहन कर रहे हैं, आप हमारी पूजा को स्वीकार करिए और यहाँ पे विराजमान होइए। और फिर वो भगवान के चरणों में चढ़ा दीजिए जो संकल्प का सामान है और भगवान विराजमान हो गए होंगे। फिर उसके बाद में आप पूजा में जो सामग्री बताई सारा एक एक कर करके चढ़ाएंगे भगवान को और भगवान का ध्यान करते जाएंगे, जय श्री हरि विष्णु मंत्र का जाप करते जाएंगे और चढ़ाएंगे। और पीले रंग का वस्त्र का ही इस्तेमाल करें। अगर महिला है तो पीला दुपट्टा या पीला सूट साड़ी पहन सकती हैं, अगर जेंट्स है तो पीले रंग का कुर्ता या शर्ट, नहीं है तो पीला गमछा भी ले सकते हैं। तो इस तरीके से आपको करना है। पूजा संपन्न होने के बाद में आरती कीजिए, फिर प्रसाद को सभी लोगों में वितरण कीजिए और सबको दे दीजिए और रात्रि जागरण जरूर कीजिए। रात्रि जागरण करना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आपके पास टाइम नहीं है, जितना भी आपके पास सामर्थ्य है, 1 घंटा 2 घंटा आधा घंटा, आप अपने भगवान विष्णु से क्षमा मांगिए और उतनी देर ही मन से भगवान का स्मरण कीजिए और जय श्री हरि विष्णु मंत्र का जाप करते रहिए और भगवान श्री हरि विष्णु का भजन करिए। आप कहीं घर से बाहर हैं, ट्रेन में हैं या कहीं जा रहे तो आप वहाँ पर भी अच्छे से मन ध्यान लगा करके भगवान का जागरण कर सकते हैं। जितना आपको सामर्थ्य हो तो उतना आप लोग कर लीजिए। साल 2025 में योगिनी एकादशी व्रत का आरंभ होगा 21 जून 2025 को सुबह 7:18 से। कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का समापन होगा 22 जून 2025 को रात्र 4:27 पे। अभिजीत मुहूर्त होगा सुबह 11:55 से दोपहर 12:51 तक। पारण का समय रहेगा 22 जून दिन रविवार दोपहर 1:47 से सायंकाल 4:35 तक। तो हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट में अपने सुझाव जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय श्री हरि विष्णु, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्री राम।